हमने देखा कि बुंदेलखंड में आज दलित महिलाएं जब निकलती है सवर्णों के घर से तो हाथ में चप्पल लेके जाती है। 5 में था तो मेरा नाम कुलदीप सिंह काटा गया क्योंकि मेरे नाम सिंह लगा था, और ये रिवाज है कि सिंह सिर्फ ठाकुर लिख सकते हैं, दलित नहीं के पानी के स्थान पर भेदभाव होता है, मिड डे मील स्कूल सरकारी स्कूल में भेदभाव होता है। तो ये सवाल वही है कि हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, जब 2047 में हम 100वां तिरंगा फहराएंगे, तब तक इस देश से क्या महिला प्रथा खत्म होगी। तब दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। हमारे पीछे सरपट दौड़ती भागती गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये दिल्ली है। जी हाँ, दिल्ली, जहाँ पे तमाम समाचार चैनलों के दफ्तर हैं बड़े बड़े, जहाँ तमाम बड़े बड़े अखबारों के दफ्तर हैं, जिनके जरिए देश को बताया जाता है कि देश दिखता कैसा है। लेकिन क्या सचमुच में देश वैसा ही दिखता है जो समाचार चैनल दिखाते हैं, जो अखबार बताते हैं, या फिर देश का अलग दूसरा रूप भी है जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता? अगर नहीं बताया जाता तो वो कौन से लोग हैं जो उस देश के दूसरे रूप को देख रहे हैं? देश आज़ादी का, या फिर यूँ कहें कि सत्ता में बैठे हुए लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी के, लेकिन देश में तमाम सवाल अब भी खड़े हैं। दिल्ली से दूर तमाम पिछड़े हुए इलाकों में जो सवाल बने हुए हैं, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ हैं कुलदीप बौद्ध जी, जो कि बुंदेलखंड में काम करते हैं ज़मीन पे, और बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच चलाते हैं। तो दिल्ली में बैठ के क्या आप सोच सकते हैं कि बुंदेलखंड के सवाल क्या हैं, और क्या हमें उन सवालों के बारे में नहीं जानना चाहिए जब हम हाथ में तिरंगा लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? कुलदीप जी, स्वागत है आपका। बुंदेलखंड देश का बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है। दिल्ली में समाचार चैनल जो देश दिखाते हैं, अखबार जो देश दिखाते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग जिस देश के बारे में बात करते हैं, देश उससे कितना अलग है? बुंदेलखंड के लोगों को कैसा दिखता है? देखिए, मैं कुलदीप कुमार बौद्ध बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो राजनीति में तमाम तरीके के लोगों ने जाके बुंदेलखंड के दलितों के साथ रोटियां खाई। बुंदेलखंड के सूखा का जो मुद्दा है, बुंदेलखंड में आत्महत्याओं का जो मुद्दा है, वो बड़े पैमाने पर जो एट्रोसिटी होती है, किसी दलित को सवर्णों का अगर खाना छू ले तो उसकी नाक काट दिया जाता है, ऐसी घटनाओं को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है। और उससे भी बड़ी बात है, जहाँ पे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में दलितों के साथ अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव की घटनाएं होती हैं। और देश में एक सबसे बड़ी प्रथा जिस पे 2013 में बैन लगा, कानून बना, मैनुअल स्कैवेंजर, आज भी बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर महिला ढूंढने का काम होता है, जो वाल्मीकि समुदाय की महिलाएं करती हैं। ये आप जिस बुंदेलखंड भी देश में है, और देश में सालों पहले माना जाता है कि छुआछूत ख़त्म हो गया, तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वहाँ ये काम होते हैं? मैं पिछले 10 साल से बुंदेलखंड, मैं खुद बुंदेलखंड में पड़ा बड़ा, और मैं जिस गांव, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वो फूलन देवी का एरिया है। मेरा ही ब्लॉक में फूलन देवी का घर है। आज उनकी माँ एक एक दाने को खाने को मोहताज होती है। हमारा संगठन बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच उनको खाने के लिए भी सपोर्ट करता है। हम लोग जब सूखा का सर्वे कर रहे थे और हमने देखा कि फूलन के घर में जो इस देश की सांसद रही है, मेरा खुद का ब्लॉक है, जो एक समय पे जिस दरिंदगी का उन्होंने सामना किया, जिस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना किया गया था, वो दौर था और एक आज का दौर है। लगातार अभी भी उस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र में होती आई हैं। तो हम लोग ने वो चीज़ बचपन से देखा है और आज भी देखते आ रहे हैं। हमारे पास स्टडी है, हमारे पास रिसर्च है। जनपद जालौन के 2 ब्लॉक में हम लोगों ने स्टडी किया था, जहां 276 महिलाएं आज भी मानव मल ढोने का काम में संलिप्त थी, जिनको पिछले 3 साल लगातार संघर्ष के बाद हम लोग अभी उनको रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया में लेकर के जा पाए। तो ऐसा नहीं है कि महिला ढोने का काम नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड के वो तमाम मुद्दे जो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आते नहीं है, उसके लिए बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा है। तो कौन कौन से सवाल देखे आपने 10 साल? ये जो आपका जो ट्रस्ट है, इसको आप लोगों ने कब बनाया, और तब से क्या क्या काम हुए, और कौन कौन से सवाल जो हैं ज़रूरी जिस पे बात होनी चाहिए और बात हो नहीं पाती? बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच एक संगठन है, जन संगठन है, जो युवाओं ने शुरू किया था, और वो 3 ही कॉन्सेप्ट पे शुरू किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। तो हम उस बुंदेलखंड दलित अधिकार के मंच के तहत लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को संघर्ष करते हैं उनके जो मुद्दों को लेकर के होते हैं, और संगठनात्मक तौर से हम लोग संवैधानिक मूल और दलित अधिकारों को लेकर के ग्रास रूट पे काम करते हैं।
तमाम तरीके के हमने मुद्दे देखे, चाहे वो सूखा का, क्योंकि बुंदेलखंड सूखा के नाम से जाना जाता है, हम लोगों ने वो भी असेसमेंट किया कि सूखा के दौरान दलित कमेटी तक लेखपाल ही नहीं पहुंचे उनका असेसमेंट करने के लिए, एक ये मुद्दा हमने सामने देखा। दूसरा, दलितों के साथ बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी की घटनाएं जिसको हमने डॉक्यूमेंट किया, जिसको हमने देखा, वो हमारे सामने आई। तीसरी चीज़, मैनुअल स्कैवेंजर का जो हमने लाइव देखा है और उसको संघर्ष भी करते आ रहे, अभी भी हमारा संगठन इस पर 629 महिलाओं को जालौन में आइडेंटिफाई करके सरकार से पुनर्वासन की प्रक्रिया करा के लाया है। तो तमाम वो मुद्दे हैं, चाहे वो एट्रोसिटी का मुद्दा हो, छुआछूत का मुद्दा हो, भेदभाव का मुद्दा हो, अभी भी पीने के पानी के स्थान पर भेदभाव होता है, मिड डे मील स्कूल, सरकारी स्कूल में भेदभाव होता है। तो ये सवाल वही है कि हम देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, क्या 25 साल बाद जब 2047 में हम 100वां तिरंगा फहराएंगे, गांव के प्रधान से लेके देश का प्रधानमंत्री नई संसद बनाने की बात कर रहे हैं, वो 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब तक क्या इस देश से छुआछूत खत्म होगी? तब तक इस देश से क्या महिला प्रथा खत्म होगी? तब तक इस देश से दलितों के जो सम्मान का मुद्दा है वो प्रमुखता में उछलेगा? इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग ग्रास रूट पे संघर्ष कर रहे हैं। तमाम देश भर से सवाल आते हैं छुआछूत के, भेदभाव के, लेकिन बुंदेलखंड से जो खबरें आती हैं कई बहुत चौंकाने वाली होती है। आज भी लगता है कि ये भी होता है क्या? इस तरह के आपने क्या अनुभव किया, किस तरीके की घटनाएं देखी जो आम तौर पे दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में बैठे हुए, जो बड़े शहरों में बैठे हुए लोग हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते? हम लोग बुंदेलखंड में दलित अधिकार और सम्मान यात्रा कर रहे थे, और जब ललितपुर की बात है ये 3 साल पहले हम वहाँ पे यात्रा कर रहे थे, और इलेक्शन के दौरान भी हम लोगों ने कैंपेनिंग किया है। हमने देखा कि बुंदेलखंड में आज भी दलित महिलाएं जब निकलती है सवर्णों के घर से तो हाथ में चप्पल लेके जाती हैं। जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद हो गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप जाके देखेंगे तो आज भी आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। सरकार ने इतने सारे चीज़ें किया है तो खुल के सामने लोग नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप उसको वॉच करेंगे, देखेंगे तो आज भी वो चीज़ें यथास्थितवादी तरीके की आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिस पे हम लोग और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं खुद एक दलित कम्युनिटी से आता हूँ। जब मैं कक्षा 5 में था तो मेरा नाम कुलदीप सिंह काटा गया क्योंकि मेरे नाम सिंह लगा था, और ये रिवाज है कि सिंह सिर्फ ठाकुर लिख सकते हैं, दलित नहीं लिख सकता। मैं कुलदीप बौद्ध लिखता हूँ, सिंह और ये सब हमारे साथ नहीं है। तो बचपन से वो संघर्ष झेला, पढ़ाई जब कक्षा 5 में कर रहे थे उसके बाद हमने बुंदेलखंड में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच और देश के तमाम संगठनों के साथ मिलकर के आज भी हम ग्रास रूट पे युवाओं का पूरा युवा दस्तक टीम बना करके दलित अधिकार मंच के माध्यम से हम लोग लगातार ग्रास रूट पे जाते हैं, बात करते काम करते हुए। आप अभी बात कर रहे थे जब हम लोग काम करते हुए, और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं आपके सामने आई, ऐसे मुद्दे सामने आए जिसने आपको झकझोर के रख दिया? देखिए, मैं जब एक दिन मैनुअल स्कैवेंजिंग की घटना ने हमें सबसे ज़्यादा झकझोरा, जब हम एक गांव में थे जहां पे एक मैला उठाने का काम करने नहीं गई तो वहां पे दबंगों ने उसको पीटा और उससे जबरन मैला उठवाया। तो ये घटना ने हमें बहुत झकझोरा कि देश की आज़ादी के 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, आज भी इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो हम किस भारत में जी रहे हैं? एक अदृश्य भारत, एक अदृश्य कोना। शायद राजनीति में सिर्फ वोट की बात होती है, मुद्दों की बात नहीं होती है। अभी रिसेंटली इलेक्शन 2022 का उत्तर प्रदेश में हुआ, उस दौरान भी हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए, तमाम पार्टियों के साथ बात की कि युवाओं को आप लेते हैं, खासतौर से दलित युवा, और बुंदेलखंड का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो 30% के ऊपर दलित, आदिवासी पिछड़े हैं। वहाँ पे जहाँ पे मानवर कांसीराम साहब ने पूरा नारा दिया था कि ये पूरा दलितों की राजधानी है, और 1585 का जो पूरा मूवमेंट रहा, उन सब चीज़ों को देखते हैं तो आज भी वही सवाल है कि सामाजिक तरीके से मूवमेंट नहीं हो रहे, सामाजिक मुद्दे गायब होते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीति होती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों का संगठन लगातार यही प्रयास कर रहा है कि ग्रास रूट के वो मुद्दे लोगों के बीच में देश के तमाम हिस्सों में जिस तरीके से सरकारी सुविधाएं पहुंची, जो खबरें आती है हम लोगों के पास, बुंदेलखंड में वैसी नहीं पहुंच पाई है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, इसकी वजह देखिए, उस बुंदेलखंड एरिया को अगर आप स्टडी करेंगे तो चूंकि 2 राज्यों में बटा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 7 जिले यूपी के आते हैं, 6-7 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं। दूसरी चीज़, बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज भी बना, लेकिन उस पैकेज का आप एनालिसिस करा लीजिए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है समुदाय के लेवल पे। अभी रिसेंटली मोदी सरकार ने चित्रकूट एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया है, लेकिन वहाँ से जिन किसानों की ज़मीन गई है, जो वहाँ पे जो मुद्दे निकल कर के आए हैं, उस पर कौन बात कर रहा है? तो 2 चीज़ें हैं, दिखावा कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। 75 साल आज़ादी के आप क्या चाहते हैं, कैसा भारत? देखिए, 75 साल की आज़ादी में मैं फिर उसी सवाल को लेकर खड़ा हूँ कि 2047 जब 1947 में छुआछूत मुक्त भारत का सपना देखा गया था, तो क्या 2047 में वो सपना पूरा होगा? ये सवाल आज भी है और लगातार हम इसको उठाते रहेंगे, क्योंकि संविधान हमें मिला 1950 में। संविधान में कहा गया समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चारों स्तंभ आज भी जमीनी स्तर पे पूरी तरीके से लागू नहीं है। हम 75वां अमृत महोत्सव मनाएं चाहे 100वां मनाएं, जब तक ये सवाल रहेंगे हमारा संगठन लगातार इस पर आवाज़ उठाता रहेगा।
निश्चित तौर पे जब तक ये सवाल रहेंगे, मैं भी कुलदीप जी ने जो सवाल उठाया कि क्या छुआछूत मुक्त भारत बन पाएगा, तो जब तक इस तरीके के सवाल बने रहेंगे, तमाम आज़ादी के दिन आते रहेंगे, साल बदलते रहेंगे, तारीखें बदलती रहेंगी, लेकिन देश जैसा देश हम बनाना चाहते थे वह देश शायद नहीं बन पाएगा। देखना होगा कि क्या देश की सत्ता में बैठे हुए लोग, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, इन सवालों पे गंभीर बहस करेंगे या फिर आंखें मूंद कर जैसा हमेशा से बच कर निकल जाते हैं वैसा ही करेंगे। सवाल बना हुआ है, वो सवाल आप भी ज़ोर ज़ोर से ज़रूर पूछिए। देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।